Let's end the confusion. How many calories do you actually need to lose fat or to gain weight but without gaining fat? इस वीडियो के एंड तक आपको इतनी नॉलेज एटलीस्ट मिल जाएगी कि आपको अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी कैसे हैं, चाहे वो फैट लॉस के लिए हो या वेट गेन के लिए. Hi, my name is Gurjeet. I'm a mom, a fitness lover, and also someone who learned the hard way that how eating too little or too much can hold you back from reaching your fitness goals. Today, I'm going to make it very basic and very simple for you all to learn this. Now we'll calculate your calories. Actually में calories होती क्या हैं? हम सब जगह पे सुनते हैं calories इतनी खानी चाहिए, इसमें calories ज़्यादा है, इसमें calories कम है. I'll simplify it for you guys. जो body अपनी energy use करती है जस्ट सर्वाइव करने के लिए या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, बोलने के लिए या हाथ उठाने के लिए, इसमें एक एनर्जी यूज़ होती है और उस एनर्जी को हम कैलोरीज या जूल्स में क्वांटिफाई करते हैं. जूल्स को आप भूल जाओ, बेसिकली एवरीवेयर वी यूजेस कैलोरीज टर्म टू क्वांटिफाई इट. अब हम बात करेंगे कि कैलोरीज कैलकुलेट करनी कैसे हैं. वी विल स्टार्ट विद BMR, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट. ये वो कैलोरीज हैं जो हमारी बॉडी को सिर्फ सर्वाइव करने के लिए चाहिए बिना किसी एक्टिविटी के, फॉर ब्रीदिंग, फॉर डाइजेशन, फॉर सेल रिपेयर. These are the basic calories that your body needs to survive. BMR कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये इक्वेशन, जहाँ पे भी हाइट, वेट, एज मेंशन है अकॉर्डिंग टू व्हाट जेंडर यू बिलोंग टू. यू फिल इन दोज इंफॉर्मेशन एंड आपको मिलेगा आपका BMR. ये वो एनर्जी कैलोरीज की है जो आपको हर रोज़ सिर्फ जिंदा रहने के लिए खानी ज़रूरी है. BMR कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे TDEE, दैट इज़ टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर. दिस मीन्स दैट जो कैलोरीज आप सिर्फ सर्वाइव होने के अलावा यूज़ करते हैं, बर्तन साफ करने में, झाड़ू लगाने में, जॉगिंग करने में, अपने बच्चों के पीछे भागने में, ये वो सारी कैलोरीज हैं. इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे. डिपेंडिंग ऑन योर डेली एक्टिविटी यू हैव टू मल्टीप्लाई योर BMR जो हमें पहले फॉर्मूला में मिला था विद दिस वन. लेट्स से आपका BMR 2000 कैलोरीज था, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लाइटली एक्टिव के साथ, दैट इज 1.375 के साथ, and you will get 2750 calories. Now those are your maintenance calories. Now let's talk about weight loss. आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है. So what you have to do is 2750 कैलोरीज में से आप from 15% up to 25% माइनस कर सकते हैं. अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या बहुत टाइम के बाद कर रहे हो, आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप सबसे स्मॉल परसेंटेज से शुरू करो एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. लेट्स स्टार्ट विद 15%. So 2750 minus 15% will be your calorie deficit goal for every day. Now why did I say कि आप small number से शुरू करो? Because जैसे आप पहली बार calorie deficit में जाते हो या बहुत टाइम के बाद आप weight loss करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है इवन विद अ वेरी स्मॉल कैलोरी डेफिसिट. एक बार आपने ये शुरू किया 1 month 2 months एंड देन योर बॉडी विल स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू लेस कैलोरीज और आपकी प्रोग्रेस रुकना शुरू हो जाएगी. That's where you will have a margin to go further lower on your calories and then you can reduce to 20%. If needed, you can go 25%. But I wouldn't recommend कि आप पहले ही शॉर्ट में आप 25% शुरू करो. You will feel more hungry, you will feel it more difficult, easy नहीं होगा. So I would always recommend कि आप 15% से शुरू करो. Now we'll talk about calorie surplus, मतलब एक्स्ट्रा. आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज कितनी खानी चाहिए वेट गेन करने के लिए. I would again say 10 to 20% surplus is a very good range. Start with 10, slowly take it up to 20. So for example, जैसे हमने BMR कैलकुलेट किया था, उसके बाद TDEE कैलकुलेट किया था 2750. अगर आपको वेट गेन करना है तो आप उसमें 10% ऐड करोगे. That will be 3050. अब ये आपको हर रोज़ कंज्यूम करनी है ग्रेजुअल वेट गेन करने के लिए. वेट गेन करने के अनहेल्दी वेज भी हैं. यू कैन फोकस ऑन ईटिंग फ्राइड फूड, सोडाज, बट डोंट डू दैट. इट्स रियली बैड फॉर योर हेल्थ. कैलोरीज आर मेड ऑफ 2 nutritions, macronutrition and micronutrition. That's what we call macros. हमारे macros इतने होने चाहिए. You will hear this term everywhere. Macros are made of fat, carbohydrate, protein. These 3 things make macros. And then micros are all the vitamins and minerals that we consume. अब मैं आपको कैलोरीज, मैक्रोज और माइक्रोज में मेजर डिफरेंस समझाने वाली हूँ. सो दिस इज गोइंग टू गेट रियली इंटरेस्टिंग. कैलोरीज विल शो ऑन योर वेइंग स्केल.
आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो उसके हिसाब से आपका वेट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आपकी कैलोरीज वेइंग स्केल को रिप्रेजेंट करेंगी। आपके मैक्रोज रिप्रेजेंट करेंगे कि आप दिखते कैसे हो। आपके मसल ग्रोथ अच्छी है तो आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा। आप कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो, प्रोटीन अच्छे से ले नहीं रहे हो, प्रॉब्ली यू विल हैव लॉट ऑफ फैट स्टोरेज। और माइक्रोज बताएंगे कि आप फील कैसे करते हो। आपको नींद नहीं आती, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, नेल्स ब्रेक कर रहे हैं, प्रॉब्ली कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी। सो कैलोरीज शो ऑन योर वेइंग स्केल, मैक्रोज शोज हाउ यू लुक एंड माइक्रोज टेल्स यू हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ। एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। चाहे हम वेट गेन की बात करें या वेट लॉस की, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज योर प्रोटीन इनटेक। नाउ लेट्स टॉक फर्स्ट फॉर द वेट लॉस, फॉर योर कैलोरी डेफिसिट। उसमें से आपको मिनिमम 30% कैलोरीज अपने प्रोटीन से लेनी है। सो दैट विल बी अराउंड 700 कैलोरीज यू शुड गेट प्योरली फ्रॉम प्रोटीन इनटेक। एंड हाउ टू कैलकुलेट योर कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. Now moving on to calorie surplus, if you are on the same maintenance calories 2750 and you want to gain weight, so we will add 10% into it, तो आपकी calories बन जाएंगी 3050 calories. उसमें से आपको 30% calories protein से consume करनी है. That would be roughly around 900 to 950 calories and the rest we can divide in carbs and fats. Now, how much exactly macros you're supposed to take depends on your goals, also depends on the timeline that you want to set. लेकिन protein, carbohydrate और fat की calorie calculate कैसे करते हैं? So each protein gram has 4 calories and each carbohydrate gram has 4 calories. Each fat gram has 9 calories. तो अगर आप 10 ग्राम फैट खा रहे हो, 10 ग्राम into multiplied by 9, that is 90 calories from fat. You are eating 10 grams of carbohydrate, 10 into 4, 40 calories from carbohydrate. You are eating 10 grams of protein, 10 grams into 4 is 40 calories from protein. That's how you calculate your fat, carbohydrate and protein calories. Now guys, this subject is not so small that I can fit it into one video. So I'm going to make another video to exactly show you how fat, protein, carbohydrate combinations work to lose weight or to gain muscle mass. ये वीडियो देखने के बाद आपको इतनी नॉलेज तो हो ही गई होगी कि अपनी डेली कैलोरीज कैलकुलेट करनी कैसे है। बट अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में अपना जेंडर, एज, वेट, हाइट एंड अपना टारगेट वेट मेंशन करें एंड आई विल गेट बैक टू यू गाइज विद योर डेली अप्रॉक्सीमेट कैलोरी कंजम्पशन. Fitness and nutrition is such a vast topic that I definitely cannot fit it into one video. मुझे खुद 15 साल हो गए हैं. I started from zero, had no knowledge how to lose fat, how to gain muscle. I made a lot of mistakes in these 15 years. But I learned a lot through my experience and also currently I'm doing my sports nutrition studies. So I am very confident when I share some information with you guys that it is from a trusted source. Now we're going to move on to what I eat in a day. I'm just going to give you a quick glimpse and some calorie calculation and macros for all my meals. So let's move on to the next part.